जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चातुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माना जाता है इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। यह भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती और वो तो आप स्वयं भी समझ सकते हो कि माँ लक्ष्मी के बिना हमारे कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकते। इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास उपाय बताए हैं। तो आप लोगों को यह दीपदान कैसे करना है, देखिए। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पाव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर किसी कारण से आप कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान करने में असमर्थ रहे हैं तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा एक विशेष उपाय, जिससे कि आप एक बार वो दीपदान करके पूर्णिमा के दिन में और पूरे कार्तिक का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन आप ये विशेष उपाय कर लें दीपदान वाला। कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें आपको वीडियो में बताएंगे डिटेल में। लेकिन आप लोगों को अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कृष्ण पक्ष में सर्वप्रथम तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताते हैं। और दूसरी बात अग्नि पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपक दान करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके संग में रहती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। अगर आपके घर में दुख दारिद्र्य है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन के अभाव से परेशान हैं, तो देखिए पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे या सड़क पर दीपदान करता है वह सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है उसको। कार्तिक में प्रतिदिन हो सके तो 2 दीपक जरूर जलाएं। अगर नहीं जलाए आपने किसी कारणवश या भूलवश, तो पूर्णिमा का जो विशेष उपाय है वो वीडियो में बताया जाएगा, रुकिए रहिएगा। एक श्री हरि नारायण के लिए आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए और माता तुलसी के लिए रोजाना घी का दीपक अवश्य जलाएं। देखिए, माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीपक जलाता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद पूर्वक वह व्यक्ति चाहे कितना ही पापी क्यों न हो भोगता है, फिर अपनी योनि में आके विष्णु भक्ति पाता है। देखिए, जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समक्ष दीपमाला प्रस्तुत करते हैं, उनके चढ़ाए गए ये दीप शिवलिंग के समान जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक जो दीप प्रज्वलित जो इंसान करता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और धरती लोक में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। माता लक्ष्मी उसके संग में सदैव रहती हैं। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करते हैं उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। देखिए, आपको दीपदान कैसे करना है। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। जैसा मतलब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो मिट्टी का होता है। और फिर उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल व गेहूँ लेकर मंदिर में जाएं। क्या लेना है आपको? दीपक लेना है, तेल लेना है, गाय का घी लेना है, बत्ती लेनी है, चावल और गेहूँ। घी में रुई की बत्ती व तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल करें। दीपक रखने से पहले उसके अंदर चावल, गेहूँ अथवा सप्त धान्य का आसन दें। कभी भी कोई भी दीपक आप बिना आसन दिए ना जलाएं। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि
कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को एक कारण दिया गया पद आघात या दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के सामने रखें, दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद में दीपक मंत्र पढ़ते हुए धूप प्रज्वलित करना है। और मंत्र क्या करना है आपको, या तो आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं या फिर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप यह मंत्र पढ़ते हुए दीप को प्रज्वलित करें। ये तो था ये वो उपाय जो कि आपको रोजाना अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप रोजाना नहीं आ सकते, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर रोजाना नहीं मंदिर में गए हैं, पूरे कार्तिक मास नहीं गए हैं, तो आपको क्या करना है। आपको देखें, आप कलावा होता है ना, कलावे से और ये जो कच्चा सूत होता है ना, उससे बत्तियाँ बनानी है आपको। जैसे 365 बत्ती बनानी है तो 365 उससे बना सकते हैं आप। आपको लपेटने की ज़रूरत नहीं है रुई को, जैसे वो होता है ना कि हम लोग कलावे से रुई से बत्ती बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये 300 और रुई वाली बत्ती आप 365 एक साथ जला भी नहीं पाएंगे। तो उस कच्चे सूत की या फिर कलावे की बत्ती आप बनाएं और 365 बार आप उसको अपने हाथ के इर्द गिर्द लपेट के बना सकते हैं। एक साथ 2 बत्ती आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से वो बत्ती बना लें और वो 365 ज़्यादा जगह नहीं लेंगी, एक दीपक में आराम से आ जाएंगी। वो आप एक दीपक के अंदर डालें और फिर उन दीपकों को आप कहाँ प्रज्वलित करें वो मैं बताती हूँ। एक आप मंदिर में ज़रूर वो दीपक आप जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, बरगद के पेड़ के नीचे जलाएं, साथ में भगवान श्री हरि के समक्ष आप घी का दीपक जलाएं और शिव जी के समक्ष आप तेल का दीपक जलाएं। घी का एक वही 365 बत्ती का है, हर एक दीपक में आप वो 365 बत्ती रखें। जितना चाहें उतना कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार। चाहे तो आप एक दीपक जला सकते हैं अपने घर के आंगन की तुलसी में। तो ऐसे मंदिर में, किसी निर्जन स्थान पर, पीपल में, बरगद में, अपने घर पर, मंदिर में और अपने घर के मंदिर में, अपने घर के आंगन में इस तरीके से आप दीपमाला लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगी वो दीपमाला। इस तरीके से आप जब दीप प्रज्वलित करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फलदायी रहते हैं। अब इसके बाद में आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार देवतागण जो हैं वो देव दिवाली के दिन काशी में स्नान करने धरती पर आते हैं। कहते हैं जो इस दिन संध्या काल में दीपदान करता है उसे शत्रु का भय कभी नहीं सताता, जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर यानी कि देव दिवाली के रात में शिव जी के निमित्त दीप प्रज्वलित करने पर उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, धन से संबंधित परेशानियों का निवारण हो जाता है। इस विधि से दीपदान करने पर यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। देव दीपावली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद में तुलसी माता, श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करें। उसके बाद आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 जितने दीप प्रज्वलित करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको इस दिन दीप, देखिए हिंदू परंपरा में 5 तत्वों पर विशेष जोर दिया जाता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। हम सब में ईश्वर का अंश देखते हैं। इन 5 तत्वों में अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज़्यादा मूल्यवान और पवित्र माना जाता है। दीपक का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व दीपावली भी मनाते हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा पर्व है। अतः दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं। दीपक से मन एकाग्रचित होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकृत होती है। कार्तिक का महीना दीपदान के लिए विशेष होता है। इस महीने में अलग अलग मुखों के दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, एक मुखी दीपक से सामान्य से रूप से हर पूजा पाठ और मंत्र के जाप में एक मुखी दीपक जलाया जाता है। इस दीपक में 2 बत्तियां होती हैं जिसमें से सिर्फ एक सिरा जलाया जाता है। इस तरह के दीपक को जलाकर कोई भी पूजा उपासना की जा सकती है। ठीक है, कोई भी पूजा उपासना में आप एक मुखी दीपक जला करके आराम से, होता है ना, सब काम सिद्ध होते हैं। अब आपको बता दें, दीपक का दान करना या दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना, उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। या फिर आप अपने प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का ये एक तरीका होता है। आप दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो 15 तरह के दीपक आपके हर तरह के कष्टों को दूर कर देंगे। तो आपको बताते, देखिए, देव मंदिर में कर सकते हैं आप दीपदान, किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में दीपदान कर सकते हैं, नदी के किनारे या नदी के अंदर आप दीपदान कर सकते हैं, दुर्गम स्थान पर
मतलब धरती पर जहाँ पर कोई नहीं जाता, आपके मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, जहाँ कोई आप जाता हुआ नहीं देख रहे, वहाँ दीपदान कर सकते हैं। ठीक है। आटे के दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीपदान अवश्य करें। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसमें तो अवश्य करें ही करें। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी जो है ना, वो दीपदान का महत्व बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप लोगों को दीपदान करना है अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए, ताकि आपके जीवन में सारे सुख रहें। और मैं लेना चाहूँगी अभी विदा, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे।